Hi guys, my name is Aisha and I cleared CA Foundation this January with distinction. And I know अब आपके अटेम्प्ट में बस 5 या 7 दिन रह गए हैं. So this is the most crucial time. And in this video, I am going to tell you exactly कि अब आपको कैसे क्या करना चाहिए, हर सब्जेक्ट को कैसे डील करना चाहिए. So make sure you watch this video till the end. And trust me, just give me 5 or 10 minutes and I will try somewhat to make this attempt easy for you. Honestly speaking, this last 1 week is a do or die situation for you. यही एक वो वीक है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना कॉन्फिडेंस लूज करेंगे, बट मेक श्योर यू आर नॉट द वन. यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि अगर अभी कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो ये अटेम्प्ट आपके हाथ से निकला हुआ दिख रहा है. Trust me guys, confidence is everything and this is the time to trust yourself. And trust me, if I can do it, you can do it too. सो सिंस 5-7 दिन बच गए हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आप अकाउंट्स एंड लॉ को अच्छे से टाइम दे रहे हो, क्योंकि अकाउंट्स एंड लॉ थियोरी पेपर है, राइट. मैथ्स एंड इको हो जाएगा क्योंकि वो समवट एमसीक्यूज है, बट अकाउंट्स एंड लॉ आपको जाके लिखना है, आपको सॉल्व करना है. तो 5-7 दिन में अकाउंट्स लाइक फुल फ्लेजेड आपको अकाउंट्स तो 4 दिन आपको पूरा अकाउंट्स को देना है. देखो, आपको 1.5 डेज मिलते हैं, ठीक है, हर एग्जाम के पहले. लॉ के पहले 1.5 डेज है, इको के पहले है एंड मैथ्स के पहले है. मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि आपको वो 1.5 डेज में क्या करना चाहिए. सो फर्स्टली आई विल टेल यू कि मैंने आपको अकाउंट्स में मिनिमम 4-5 डेज फुल फ्लेजेड देने क्यों बोला है, क्योंकि स्टार्टिंग विद द थ्योरी आप लास्ट में एकदम करना, लाइक एकदम लास्ट में. मैंने थ्योरी के लिए सीए हार्दिक मनचंडा सर का एक वीडियो देखा था एंड ट्रस्ट मी, नेक्स्ट डे पेपर में उसी से उठ के बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस आ गए थे. तो आप भी वही वन शॉट देख लेना एंड हो जाएगा. एक दिन आप देना. जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आता है तो बस पेजेस पलटना है, तो वो बस ऐसे पेजेस टर्न करे ना. उसके बाद रेक्टिफिकेशन अच्छे से एटलीस्ट एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन सॉल्व करना. बीआरएस बहुत ईजी है सॉल्व करना. इन्वेंट्रीज अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि इन्वेंट्रीज एंड बीआरएस में कोई एक क्वेश्चन आता है, मतलब हो सकता है कि दोनों आ जाए बट चांसेस रहता है कि एक ही है. तो अगर आप चाहो तो आप एक रिस्क ले सकते हो ये छोड़ने का. एंड उसके बाद डेप्रिसिएशन भी रिवाइज करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी रिवाइज करना है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हम लोग 11th-12th में किया है, डेप्रिसिएशन भी किया है. तो ये सब मतलब मानो अगर आप ये पूरा सेक्शन कवर करो तो इसको आपको रिवाइज करने में एक दिन लग जाएगा. एंड अगर आप रिविजन करते टाइम आपको लग रहा है कि आप जैसे पेजेस पलट रहे हो तो आपको याद नहीं आ रहा है, तो अगेन आई विल से पहले वन शॉट वीडियो देख लो. मैंने क्या किया था, मैंने अगेन सीए हार्दिक मनचंडा सर पे मैंने आंख बंद करके भरोसा किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था. मैंने उनके ही वन शॉट वीडियोस देखे. उन्होंने ही जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए ना अपने वन शॉट वीडियोस में, मैंने उतना ही किया था. एंड ट्रस्ट मी, वो ना मतलब हर टाइप का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है. तो आई गेस दैट इज इनफ फॉर अ रिविजन. तो आप उस पर डिपेंड कर सकते हो. एंड देन उसके बाद पार्टनरशिप में भी बहुत सारे चैप्टर्स है, राइट. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन. एंड इसमें भी ना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ बोनस शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स. कुछ कुछ ऐसा है जो हमने मतलब 11th-12th में पढ़ा नहीं था, जो कि सीए फाउंडेशन में है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा. तो अगेन मैंने वन शॉट से ही किया था. जैसे मैं क्या करती थी, पहले वन शॉट प्ले करती थी एंड वन शॉट में जैसे जैसे सर क्वेश्चन कराते थे ना, तो मैं भी साथ साथ में बना लेती थी. मैंने उतने ही क्वेश्चंस बनाए हैं एंड आई गेस दैट वाज इनफ फॉर मी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था एंड जो मैं बेस्ट कर सकती थी वो यही था. एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ प्रमोशन, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ जेन्युइन एंड ऑनेस्ट एक्सपीरियंस जो मैंने खुद से किया है. एंड सारे वीडियोस फ्री हैं, तो आप वो देखो, आप उसको यूटिलाइज करो. लेट्स सपोज हमने एक पूरा दिन दे दिया उसको, जर्नल लेजर एंड वो सब जो जो भी मैंने बोला. देन उसके बाद आपको एक एक पूरा दिन पार्टनरशिप को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का आता है एंड उसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, तो एक पूरा दिन उसमें लग जाएगा. देन कंपनीज भी ऑलमोस्ट 25% वेटेज रखता है, तो उसमें भी आपको एक पूरा दिन देना पड़ेगा. तो यहाँ 3 दिन तो चल गए, ठीक है. देन फाइनल अकाउंट्स एनपीओ, इसमें भी एक पूरा दिन लगना ही है. अगर देखो आप फाइनल अकाउंट्स अच्छे से कर लेते हो तो एनपीओ बहुत इजी बन जाता है. एंड इन केस अगर आपके पास टाइम नहीं रहा ना, तो आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने नहीं किया था, मैं नहीं कर पाई थी, मेरे पास टाइम नहीं था. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स अगर आप लेट्स सपोज छोड़ के भी जाते हो एंड एग्जाम में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आ जाता है, बट ऐसा नहीं रहेगा कि आप कुछ नहीं बना पा रहे हो. मतलब आपको कुछ आता रहेगा, आपको पूरा नहीं समझ आएगा, बट एटलीस्ट आप कुछ बना दोगे, तो ऑब्वियसली स्टेप मार्किंग होते हैं, तो आपको वहां से मार्क्स मिल जाएगा. मतलब सिंपल एंड क्लियर स्ट्रैटेजी फॉर अकाउंट्स इन वर्ड्स अगर मैं पुटअप कर पाऊँ तो वो यही रहेगा. आप पहले वन शॉट देखो एंड जैसे जैसे आप वन शॉट देख रहे हो उसमें जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सर करा रहे हैं, आप साथ साथ उसको बनाओ. अगर आप
उनका वीडियो नहीं देखते हो, आप जिस भी टीचर का देखते हो, मैं यही बोलूँगी आप वन शॉट पहले देख लो, उसके बाद आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस बनाओ या पीवाईक्यूज बनाओ या जैसे भी बनाओ, उसके वन शॉट देखने के बाद बनाओ क्वेश्चंस, क्योंकि एक बार आप वन शॉट देख लोगे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इट विल बी बेटर। मेरा पॉइंट बस यही है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रहने चाहिए, क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो जिसमें वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, बट एग्जाम में कुछ आ गया जिसमें वो कॉन्सेप्ट लग रहा था जो आपको नहीं आता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट एक वन शॉट तो देख ही लेना, मतलब 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, दैट इज नॉट अ बिग डील, बट देख लेना, क्योंकि उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एंड थ्योरी, थ्योरी छोड़ के मत जाना, थ्योरी भी वन शॉट देख लेना। अगर आपको लग रहा है मॉड्यूल इज अ वेरी बिग डील टू गो थ्रू, तो आप वन शॉट देखो ना, वन शॉट से सीए फाउंडेशन हो सकता है। एंड लाइक वाइल रिवाइजिंग मैं यही बोलूंगी कि एटलीस्ट आप क्वेश्चंस बनाओ, एंड जब आप क्वेश्चंस बनाते हो तो आप पर्टिकुलर प्रॉपर फॉर्मेट्स में बनाओ। जैसे मैं हमेशा ये करती थी, अगर मैं एक क्वेश्चन भी बना रही हूँ ना, मतलब मैं पूरे चैप्टर से मानो एक या दो ही क्वेश्चन बना रही हूँ, मैं उसको प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर स्केल से लाइन ड्रॉ करके बनाओ। एंड ना मतलब आप कुछ कुछ अपना जो भी मिस्टेक्स होता है वो एक जगह नोट डाउन कर लो। मैंने ये पहले भी बोला, मैं वापस बोल रही हूँ, आप एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ, मिस्टेक पेज बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ, उसमें आप अपना छोटा से छोटा मिस्टेक भी नोट डाउन करो, क्योंकि इट हेल्प्स अ लॉट। एंड आप उसको देख के जाओ, एग्जाम देने के पहले आप उसको देख के जाओगे तो आपको एग्जाम हॉल में याद रहेगा। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती थी कि मैं जर्नल के बाद नरेशन लिखना भूल जाती थी, एंड ये ना छोटा सुनने में साउंड करता है, बट मानो आपने पूरी जर्नल एंट्री सब अच्छे से किया एंड आप नरेशन लिखना भूल गए, इट विल कॉस्ट यू मार्क्स। एग्जाम में मैं 2 कैलकुलेटर लेके गई थी कि इन केस अगर कुछ हो गया तो आप भी 2 कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, अगर नहीं भी लेके जा रहे हो तो बिग डील नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटर्स के बैटरी सही ही रहते हैं मोस्टली, बट मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं था, इसलिए मैं 2 लेके गई थी। तो आप भी 2 लेके जा सकते हो। देखो, तो पेपर पैटर्न तो ये होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा वो कंपलसरी रहेगा, एंड बाकी 5 क्वेश्चन में आपको 4 अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो मानो अगर आप 1-2 चैप्टर छोड़ के भी जा रहे हो ना, तो आप एक सेक्शन तो अपना आराम से छोड़ सकते हो एंड बाकी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर आप ज्यादा चैप्टर्स छोड़ के जाओगे तो चांसेस हैं कि आप बाकी सेक्शन भी जो कंपलसरी रह जाएगा उससे आपका कुछ कुछ छूट जाए। बट वहां पे पॉइंट यही है कि आपको पैनिक नहीं करना है। मतलब देखो, सीए फाउंडेशन को आप स्कूल लेवल एग्जाम की तरह मत देखो। स्कूल लेवल में ना हम लोग का एम रहता था टू स्कोर गुड, 90 प्लस लाना रहता था, 95 प्लस लाना रहता था। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सीए फाउंडेशन है, ये एक प्रोफेशनल पेपर है, एंड यहाँ पे अगर आप 60-70 का भी एम लेके जा रहे हो एंड 60-70 अगर आपको आ जाए तो इट इज अ बिग डील। इसलिए यहाँ पे ना अगर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो एंड आपको लग रहा है अरे शिट मैं तो ये चैप्टर छोड़ के आया था एंड अब मेरे को ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आपको फोकस करना है बाकी क्वेश्चंस पे जो आपको आता है। एंड सम टिप्स दैट आई वुड लाइक टू ऐड ऑन इन अकाउंट्स इज, अगर आपका इन केस एग्जाम में बैलेंस शीट मैच नहीं किया, ठीक है, तो यू डू नॉट हैव टू वेस्ट मोर देन 5 मिनट्स इन रिव्यूइंग कि आपका बैलेंस शीट क्यों नहीं मैच कर रहा है। ट्रस्ट मी, ये सीए फाउंडेशन में मेरा भी बैलेंस शीट मैच नहीं किया था, मैं थोड़ा पैनिक कर गई थी, बट इवेंचुअली मैंने अपना माइंड मेकअप किया, मैंने सोचा ठीक है आयशा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, एंड मैं आगे बढ़ गई। एंड दिस इज वॉट यू हैव टू डू, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, अगर उनसे एक क्वेश्चन नहीं बनता है वो वहीं पे रुक जाते हैं, एंड ये आपको नहीं करना है। अगर आप आधा आधा क्वेश्चन भी बना के जा रहे हो ना, तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा, एंड दिस इज हाउ यू कैन स्कोर 50 प्लस। एंड आई विल ओनली से द लास्ट टिप फॉर अकाउंट्स इज, in those 3 hours your hand should not stop, your pen should continue writing, you should continue writing, and आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। कुछ भी लिखो, लिखते रहो, बनाते रहो, बस बनाते रहो। एंड ट्रस्ट मी, बैलेंस शीट मैच नहीं या टोटलिंग में एरर है, इसमें ज्यादा मार्क्स नहीं कट होते, स्टेप मार्किंग है, एंड स्टेप मार्किंग कैन हेल्प यू ace your exam, help you score crazy marks. So next is law. अकाउंट्स एग्जाम स्टार्ट होने के पहले लाइक 4-5 दिन जब आप पूरा अकाउंट्स को दोगे, उसके पहले आपको जितना टाइम मिले आप जितना लॉ को रिवाइज कर सकते हो, मैं बोलूँगी आप उतना ही करो। एंड वो 1.5 डेज इन लॉ, ट्रस्ट में, अगर आप सब उस टाइम के लिए छोड़ दे रहे हो एंड आपको लग रहा है कि वो 1.5 डेज तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं उस टाइम सब रिवाइज कर लूँगा, देन ट्रस्ट मी वो 1.5 डेज ऐसे ऐसे निकल जाएगा एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, व्हाट आईसीएआई डज इज, या तो आपका अकाउंट्स टफ आता है या तो लॉ टफ आता है, इस दोनों में एक टफ आता है, एंड मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में एक पेपर टफ आता है। लेट्स सपोज मे अटेम्प्ट में अकाउंट्स टफ आ गया, अकाउंट्स देने के बाद आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना कि अकाउंट्स का पेपर आने के बाद अकाउंट्स के पेपर के ही बारे में डिस्कस करते रहेंगे, बट दिस इज नॉट समथिंग अप्रोप्रिएट टू डू। आपको क्या करना चाहिए, आप अगर एग्जाम हॉल से निकल गए हो, यू आर डन विद दैट पेपर। अब आपको नेक्स्ट पेपर के बारे में सोचना है, उस पेपर पे स्टक नहीं रहना है, उस पेपर के बारे में बात नहीं करना है। यू शुड नॉट बी डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स की
अरे इसका आंसर क्या था, अरे इसका आंसर क्या था, क्योंकि अगर आपका सही है तो आपको सही रहेगा। बट इन केस अगर आपको पता चल गया ना कि आपके फ्रेंड ने दूसरा आंसर लिखा था एंड आपका दूसरा आया है, तो वहां पे तो जो दिमाग पे प्रेशर आता है ना, वो फिर हैंडल नहीं हो पाता है। फिर तो अगर आप लॉ पढ़ोगे तो आपको अकाउंट्स ही याद आएगा। लॉ में लास्टली अब मैं बस यही बोलूंगी कि अभी आप जितना रिवाइज कर पा रहे हो आप कर लो, क्योंकि जितना ज्यादा आप अभी रिवाइज करोगे वो 1.5 डेज में उतना ईजी होगा आपके लिए। आई सजेस्ट यू कि मैथ्स में टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। एंड सिंस अभी टाइम कम बचा है, अभी तो आपका फोकस लाइक 4 दिन में तो अकाउंट्स ही हो जाना चाहिए, एंड थोड़ा मोड़ा आप लॉ प्रैक्टिस करो। एंड इन केस अगर आपको टाइम मिल रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि आपका मैथ्स एकदम नहीं हुआ है, आप एक दो चैप्टर मैथ्स का सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स में अगेन अगर अभी तक आपका कुछ चैप्टर्स है जो नहीं किया हुआ है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी अब रहने दो, बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम टू ट्राई न्यू चैप्टर्स और स्टार्ट न्यू चैप्टर्स। दिस इज द टाइम टू रिवाइज वॉट यू ऑलरेडी नो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड अगर आप एंड तक आए हो मेरे साथ इस वीडियो में, आई वॉन्ट यू ऑल टू ओपन द कॉमेंट सेक्शन एंड मैनिफेस्ट योर मार्क्स, बिकॉज मैनिफेस्टेशन डू वर्क्स। राइट डाउन, I will pass this attempt with 200 plus marks or 250 plus marks or 300 plus marks, जितना भी आपको लाना है आप लिखो। Guys, trust me, manifestation do work and I'll tell you क्यों, मुझे क्यों ऐसा लगता है। क्योंकि let's suppose किसी को सीए फाउंडेशन में आ रहा है 200 या 201, लकीली वो तो पास हो गया भगवान की दया से, बट इमेजिन समवन स्कोरिंग 199 और 198। डू यू थिंक कि हार्डवर्क में कुछ डिफरेंस रहा होगा? ऑब्वियसली नो। आई डू नॉट पर्सनली फील कि हार्डवर्क में जो 199 ला रहा है जो 200 ला रहा है उसके कुछ डिफरेंस रहा होगा। द डिफरेंस वाज अबाउट लक एंड मैनिफेस्टेशन एंड ऑब्वियसली गॉड्स प्लान। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि मैनिफेस्ट तो करना ही चाहिए, प्रे करना चाहिए। एवरीथिंग इज रिटन इन दी स्टार्स। आई वॉन्ट टू से इज लोग पास तो अपने हार्डवर्क और मेहनत की वजह से होता है, बट आई बिलीव एटलीस्ट 1 or 2% लक फैक्टर तो होता ही है। तो हम लोग उसमें क्यों पीछे रहे? वी हैव टू मैनिफेस्ट आवर मार्क्स, सो डू मैनिफेस्ट योर मार्क्स। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, do like, share and subscribe, and yeah, if I can do it, you can do it too.